दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच चल रही कूटनीति से लेकर मध्य पूर्व में बदलते समीकरणों तक G7 सम्मेलन से कई बड़े संकेत सामने आए हैं। वहीं अमेरिका ईरान समझौते को लेकर नई जानकारी ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है, तो इधर इजरायल और अमेरिका के रिश्तों में बढ़ती दूरी, प्रधानमंत्री मोदी की ट्रंप से अहम मुलाकात, चीन में आए लगातार भूकंप के झटके और भारतीय नाविकों की जान जाने का मुद्दा भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गूंज रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। G7 मीटिंग के हॉट माइक से हुए 5 बड़े खुलासे। G7 नेताओं की बैठक के दौरान हॉट माइक के जरिए 5 बड़े खुलासे हुए हैं और इसी दौरान ये पता चला है कि इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी ने सिगरेट से दूरियां बना ली है। वहीं मैक्रो जब घड़ी टेबल पर छोड़ गए तब ट्रंप ने उसे लेना चाहा। ऐसे में ट्रंप ने यूरोपीय नेता से ग्रीनलैंड के बारे में बात भी की है। ईरान को मिलने वाले 300 अरब डॉलर की गुत्थी। अमेरिका से डील के तहत ईरान को 300 अरब डॉलर मिलेंगे। यह खबर सामने आते ही वॉशिंगटन मुकर गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे फर्जी बताया है, लेकिन अब जो खबर आई है उसके मुताबिक डील में 300 अरब डॉलर देने का जिक्र है। ये पैसा मलेशिया, सिंगापुर जैसे देशों में ईरान को मिलेगा। बेंजामिन नेतन्याहू के बुरे दिन शुरू। पहले ईरान समझौते से अमेरिका ने इजराइल को बाहर किया, अब उसके बाद उसे शर्तों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। और इतना ही नहीं, इजराइल के रक्षा मंत्री को अमेरिका ने वीजा देने से इनकार कर दिया है। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इजराइल को एक कमजोर राष्ट्र बता रहे हैं। ईरान डील पर ट्रंप नेतन्याहू में मतभेद बढ़े। अमेरिका ईरान के MOU नेतन्याहू ट्रंप का बड़ा फैसला आया। मोसाद, IDF और जनता में असंतोष के बीच ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क विशेषकर हमास को मजबूत करने का ऐलान किया गया है। इससे मध्य पूर्व में शांति के बजाय संघर्ष की आशंकाएं बढ़ गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप से मिले प्रधानमंत्री मोदी। फ्रांस के एविलियन में पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई है। G7 शिखर सम्मेलन के इतर कल शाम 6:30 बजे IST दोनों नेताओं के बीच पूरी द्विपक्षीय बातचीत होनी है। भूकंप के 8 बड़े झटकों से चीन में मचा हड़कंप। स्थानीय एजेंसी के मुताबिक चीन के किंगहाई प्रांत में 16 जून को चीन के समय अनुसार शाम 6:40 पर भूकंप का पहला झटका महसूस किया गया, जिसके बाद बैक टू बैक करीबन 7 झटके वहां पर महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र किंगहाई प्रांत की राजधानी शिनिंग से 577 किलोमीटर दूर रहा है। पीएम मोदी ने G7 में उठाया भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर समिट में पश्चिमी एशिया तनाव और समुद्री असुरक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने अमेरिकी सैन्य हमले में भारतीय नाविकों की दुखद जान जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की और इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी उनके बगल में बैठे हुए नजर आए। हॉर्मुज से आवाजाही में लगेंगे हफ्ते। जापानी कंपनी मित्सुई के CEO ने मंगलवार को फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि जहाज के मालिक हॉर्मुज स्ट्रेट से आवाजाही तब शुरू नहीं करेंगे जब तक उन्हें यह भरोसा ना हो कि अमेरिका ईरान शांति समझौता ठोस है। हॉर्मुज खुलने में कम से कम कुछ हफ्ते या फिर शायद 1 महीना भी लग सकता है। अब तेल बेच सकेगा ईरान। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए तैयार किए गए समझौते और ज्ञापन पर हस्ताक्षर होते ही तेहरान को तेल और ईंधन की बिक्री शुरू करने की अनुमति मिल जाएगी। ऐसे में इसी बीच समझौते के ढांचे में 300 अरब डॉलर के एक निजी निवेश फंड का भी प्रावधान किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये बताया गया है कि इस राशि में आधे से अधिक के लिए पहले ही प्रतिबद्धताएं मिल चुकी हैं। ये फंड ऊर्जा, लॉजिस्टिक, विनिर्माण और परिवहन क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देगा। चीन ने पाकिस्तान की मध्यस्थता को सराहा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता में पाकिस्तान की भूमिका से की सराहना की है। ऐसे में चीनी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान ये बात कही है। तो ये थी आज दुनिया भर से जुड़ी 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। G7 शिखर सम्मेलन में निकले संकेत हो, अमेरिका ईरान समझौते की नई परतें हो या फिर भारत से जुड़े अहम मुद्दे, हर घटनाक्रम वैश्विक राजनीति को दिशा तय करने वाला साबित हो रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिरकार आगे चलकर क्या कुछ होता है। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। एक बार फिर कल मुलाकात होगी आपसे सुबह 10 बजे। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।